नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, कई बार हम और आप समाज में कुछ ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो कि बहुत ही मामूली बातों की वजह से एक खतरनाक रूप ले लेती हैं और ऐसा खतरनाक रूप ले लेती हैं जो कि नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड होता है, बिल्कुल उसकी आशा नहीं की जा सकती। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ की है जो कि परसों घटी है। इसमें एक छोटी सी बात थी और ये छत्तीसगढ़ की जो जगह है जहाँ पे घटना हुई है उस जगह का नाम है राजनांद गांव। इस राजनांद गांव में एक औरत है जिसकी उम्र इस समय 37 ईयर्स है, 37 साल। 37 साल की उम्र जो है इस औरत की, ये छोटी सी उम्र में ये औरत बेचारी ये विधवा हो जाती है। इसके आगे आगे पीछे कोई नहीं रहता और अपने ससुराल को छोड़ के ये अपने छोटे से बेटे के साथ अपने पीहर यानी अपने मायके में आ जाती है। अब मायके में इसका टाइम गुजरता रहता है, धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाते हैं। उसकी पति की जो डेथ हुई थी वो लास्ट वाले कोविड वाले जो फ्लो था उस कोविड के फ्लो में हो गई थी। अब उसी समय क्या होता, जब इसकी जब ये विधवा हुई थी, विधवा होने के 1 साल बाद ही इसके पीहर में एक लड़का रहता था। उस लड़के के साथ इस लेडी का अफेयर हो जाता है और ये अफेयर उस लड़के से होता है जिसकी उम्र इससे लगभग 9 साल कम थी। ये अफेयर कंटिन्यूसली चलता रहता है, सब कुछ सही रहता चलता रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि ये अवैध संबंध जो होता है वो तूल पकड़ना शुरू कर देता है। गांव के लोगों को ऑब्जेक्शन शुरू होना शुरू होता है, गांव के लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, गांव के लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन सा होता है, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि कुछ भी हो, गांव में और भी लड़कियां होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर इन चीज़ों का बहुत गलत फर्क पड़ता है। लोग इन चीज़ों को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते और छत्तीसगढ़ में जो विलेज वाला एरियाज है वहाँ पे आप जानते होंगे कि अवेयरनेस या फिर इस तरीके की जो मॉडर्न हरकतें हैं, जिस जो अवैध संबंध है इसको लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पे नोटिस करते हैं। और फाइनली इन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, मुझे मिलना है, मेरे पास आओ, मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो। और फाइनली इन सब समाज के दबाव की वजह से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। अब 1 साल और गुजरता है और इस लड़की, इस औरत का जो कि विधवा हो चुकी है, उसका अफेयर गांव के ही दूसरे आदमी से शुरू हो जाता है जो कि लगभग इसके ही एज का होता है। अब क्या होता है, ये जो दूसरी बार जो इसका बॉयफ्रेंड बना था विधवा होने के बाद, ये थोड़ा साइको टाइप का था, थोड़ा सनकी टाइप का था। ये जब चाहता इस विधवा औरत के घर में बेचारी के घुस जाता, दिन दहाड़े उससे मारपीट करता, उसके माँ बाप को अपशब्द बोलता। बूढ़े माँ बाप भी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उनका बुढ़ापा आ चुका था, वो मामले को रफा दफा कर देते थे। लेकिन माँ बाप को भी कहीं ना कहीं हिंट ज़रूर था कि ये जो लड़का कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, ये हमें मजबूर कर रहा है और मेरी बेटी के साथ ये अवैध संबंध में है। बूढ़ा बाप क्या नहीं करता, बेचारा गांव के सरपंच के पास जाता है, गांव के सरपंच से रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के कि सर साहब ये बचा लो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरी बेटी ऑलरेडी विधवा हो चुकी है और उसकी जो इज्जत है उसको बिल्कुल दांव पे लगा रहा है। जो सरपंच जी थे थोड़ा समझदार टाइप के थे, उन्होंने गुपचुप तरीके से उस लड़के को अपने घर पे बुलाया और इन बूढ़े जो दादाजी थे, इनकी बेटी यानी जो विधवा औरत थी, इसको भी अपने घर पे बुलाया और बहुत ही प्यार के साथ बैठा के दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें जो है समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। लेकिन दोनों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रिश्ता इनका चलता रहता है। और जो ये लड़की होती है परेशान इस बात से होती है कि ये जो नया नया बॉयफ्रेंड होता है ये बहुत ही ज़्यादा साइको टाइप का था, हमेशा मार पीट झगड़े। उसकी हमेशा एक ही कंप्लेन रहती थी इस नए वाले बॉयफ्रेंड की कि मुझे जब तुमसे मिलना होगा तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे वो खेत हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो द्वार हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे कहीं भी। और इसी चीज़ को लेकर ये लड़की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एक डिप्रेशन की सिमिलर सिचुएशन में चली जाती है। और इसका अंजाम ये होता है कि इस लड़की को एक नया प्लान तैयार करना पड़ता है और नया प्लान ये होता है कि ये लड़की दोबारा से अपने पिछले वाले बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है तो जो तुम चाहते थे मैं हर बात पे रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पहले वाला जो पहला बॉयफ्रेंड था बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। फिर ये औरत जो होती है अपने घर पे अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उससे कहती है कि जो मेरा एक दूसरा वाला आदमी है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और दूसरा वाला आदमी यही था जो इस औरत का दूसरा वाला बॉयफ्रेंड। लेकिन उसको ये नहीं बताती है कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। उसको कन्विंस करती है बात करने के लिए। जो पहला वाला बॉयफ्रेंड था वो आता है और जो सिब्बल होता है, आप जानते होंगे कि सब्बल जो लोहे की रॉड होती है जिससे ज़मीन की खुदाई करते हैं, आपके लोकेलिटी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ उसको सब्बल बोलते हैं। उस सब्बल से इन दोनों ने मिल के इस अपने दूसरे वाले प्रेमी की हत्या कर दी। इसके सर पे लगातार कंटिन्यूसली कई सारे वार किए
और वो आदमी जो होता है वो वहीं पे ढेर हो जाता है, मर जाता है। मारने से पहले उन लोगों ने गुपचुप तरीके से उस औरत ने आदमी को फ़ोन किया कि आ जाओ मेरे घर पे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो बॉयफ्रेंड बिल्कुल खुशी खुशी बिल्कुल पागल हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके घर में रात को 11:30 बजे चला आता है। और यहाँ पहले से ही ये औरत और इसका पहला वाला प्रेमी छुप कर बैठे हुए थे सब लेके, और आते ही 10 मिनट के अंदर ही उसको लहूलुहान करके उसको ढेर कर दिया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ठिकाने लगाने की कोशिश में इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन दोनों ने क्या किया, बोरी में भर के लाश को ले गए। बगल में एक बड़ा सा नाला था, उस नाले में लाश को जो है डंप कर दिया, डाल दिया। लाश थोड़ी दूर तक बह कर जाती है, लेकिन थोड़ी दूर में वहाँ पे कुछ कचरा टाइप का था और वहाँ जाके लाश फंस जाती है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि लाश वहीं पे जब स्टक हो जाती है तो 2 दिन बाद ज़बरदस्त तरीके से बदबू उठनी शुरू हो जाती है। और इस बदबू से पूरे आसपास के माहौल एरिया में लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ बदबू क्यों आ रही है। जब लोगों ने खोजबीज करनी शुरू करी तो लोगों को पता चला यहाँ पे कि एक लाश जो है वो नाले में सड़ रही है। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आती है, लाश को बाहर निकालती है। लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी, लेकिन जब खोजबीन करना शुरू करती है पुलिस तो चप्पल से और कपड़ों से शिनाख्त होती है कि ये आदमी जो है इसी मोहल्ले का है, इसी लोकेलिटी का है। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये सारा मामला जो है खुल के सामने आता है। ये औरत एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने ही मारा है अपने पहले वाले प्रेमी की मदद से। और इस समय पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे कि नाजायज़ रिश्ते हैं या फिर ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने आप को एक्टिवेटेड रखिए, अपना और अपने का पूरी तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। कोशिश करिए कि सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सो दैट आने वाले समाज को हम स्ट्रांग जो है फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।